सुना 1974 ब्राजील का शहर साओ पाउलो। आसमान को छूती एक इमारत और उसमें कैद सैकड़ों जाने। आग ने जब अपने पंजे गाड़े तो बचने की कोई राह न थी। जोएल्मा बिल्डिंग 25 मंजिलें और हर मंजिल पर जिंदगी की धड़कन। इस सुबह कोई नहीं जानता था कि ये आखिरी सुबह होगी। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने आग के बीच जिंदगी की जंग लड़ी और उनकी भी जो वापस ना आ सके। यकम फरवरी 1974 की सुबह साओ पाउलो में मामूल का दिन था। दफातर खुल रहे थे, लिफ्टें चल रही थीं, लोग अपनी मेजों पर बैठ रहे थे। जोएल्मा बिल्डिंग में उस रोज तकरीबन 1000 अफराद मौजूद थे। क्लर्क, मैनेजर, सफाई वाले, सब बेखबर। इमारत की 12वीं मंजिल पर एक एयर कंडीशनर की तार में शॉर्ट सर्किट हुआ। एक छोटी सी चिंगारी जो तारीख बदलने वाली थी। चंद ही लम्हों में शोले दीवार का पीछा करते ऊपर चढ़ने लगे। खुश्क पैनल्स, कालीन, कुर्सियां सब ईंधन बन गए। धुआं पहले आहिस्ता फिर तूफान की तरह ऊपरी मंजिलों में फैल गया। जिन लोगों ने सांस लिया वो गिर पड़े। अलार्म बजा, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे मश्क समझा। कीमती लम्हे जाया हो गए। रास्ते बंद हो रहे थे। इमरजेंसी सीढ़ियां जो वाहिद रास्ता थीं, धुएं से भर चुकी थीं। ऊपर जाना मौत था, नीचे जाना भी मौत। ऊंची मंजिलों पर कैद लोग खिड़कियों से चिल्लाने लगे। नीचे सड़क पर लोगों का हुजूम था, बेबस, खौफजदा। फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन उनकी सीढ़ियां सिर्फ 11वीं मंजिल तक पहुंच सकती थीं। ऊपर के लोग अकेले थे। कुछ लोगों ने कपड़े और पर्दे बांधकर रस्सी बनाई और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। कुछ बच गए, कुछ नहीं। एक हेलीकॉप्टर पहुंचा छत पर, लेकिन गर्मी और धुएं ने उसे करीब न आने दिया। उड़कर कर आई उम्मीद वापस उड़ गई। फिर वो लम्हा आया जिसे कोई नहीं भूल सकता। लोग खिड़कियों से छलांग लगाने लगे। आग से बचने की आखिरी कोशिश। एक औरत ने अपने बच्चे को नीचे लोगों की तरफ फेंका कि शायद वो बच जाए। नीचे खड़े हाथों ने उसे थाम लिया। छत पर दर्जनों अफराद जमा थे, धुएं में घिरे। आग नीचे से ऊपर आ रही थी। वक्त खत्म हो रहा था। हेलीकॉप्टर ने एक बार फिर कोशिश की, उस बार कामयाब हुआ। एक एक करके लोगों को बचाया गया, जितना मुमकिन था। आग पर काबू पाने में 6 घंटे लगे। जब शोले बुझे तो जोएल्मा बिल्डिंग एक खंडर थी और उसके साथ 179 जिंदगियां राख हो चुकी थीं। 300 से जायद जख्मी। कुछ ने छलांग से टांगे तोड़ी, कुछ ने धुएं से फेफड़े जलाए। हर बचने वाले के पास एक दर्द भरी कहानी थी। बहुत सी लाशों की शनाख्त न हो सकी। खानदान हफ्तों अस्पतालों और मुर्दा खानों के चक्कर लगाते रहे, तलाश में, उम्मीद में। तहकीकात ने इंकिशाफ किया, इमारत में उगनी तदारुक का कोई मुनासिब निजाम न था। स्प्रिंकलर नहीं, फायर प्रूफ दरवाजे नहीं, महफूज रास्ते नहीं। कानून साज खामोश न रहे। ब्राजील ने फौरी तौर पर नए कवानीन नाफिज किए। दुनिया ने देखा और सोचा, हमारी इमारतें कितनी महफूज हैं। जोएल्मा सान्हे ने पूरी दुनिया में फलकबोस इमारतों के हिफाजती मेयार को बदल डाला। ये कीमत बहुत भारी थी, 179 जानों की कीमत। एक बचने वाले ने बाद में बताया, मैंने खिड़की से बाहर देखा, नीचे सड़क थी, ऊपर आग थी। मैंने खुदा को याद किया और छलांग लगा दी। एक सेक्रेटरी ने बताया कि उसने गीले कपड़े से मुंह ढांपा और रेंगते हुए बाहर निकली। वही उसकी जान बचा गया। ये वो लोग थे जो किस्मत से बचे, लेकिन जो नहीं बचे, उनकी यादें आज भी साओ पाउलो की फजा में गूंजती हैं। जोएल्मा सान्हा आज भी लातीनी अमेरिका की बदतरीन इमारती आग है और हर साल उस दिन साओ पाउलो खामोशी से उन्हें याद करता है। क्योंकि तारीख को भूलना आसान है, लेकिन उनका एहतराम यही है कि हम याद रखें, सबक लें और दोबारा आसा न होने दें। आग बुझ गई, लेकिन सवाल बाकी है, क्या हमारी इमारतें आज भी महफूज हैं?
क्या हमने वाकई सबक सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।